देखो, जब इनको ये फील हो गया ना कि आप इनकी तरफ आ नहीं रहे हो, तो जो व्यक्तियों के साथ ये मिलके बातें कर रहे थे, आपकी बुराई कर रहे थे, तो इनको अब महसूस हो रहा है कि ऐसे ही गॉसिप बना करके वो लोग आपस में इनको बता रहे हैं। मे बी अब ये गॉसिप की तरह इसको यूज़ करेंगे, बट इनको इनको लगता है कि ये वो सच्चाई को नहीं जान पा रहा। ये मित्र हैं इनके, चाहे इनके रिश्तेदार हैं, वो जानते नहीं हैं कि आप दोनों की स्थितियाँ कितनी बुरी थी जब आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, या आप उनकी लाइफ से दूर गए, या इन्होंने आपके साथ में अच्छी व्यवहार नहीं किया। इनको नहीं पता वो फीलिंग, वो भावनाएं जिससे वो दो चार हो रहे थे। हालांकि उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, डेफिनेटली उन्होंने उस तरह से उस चीज़ को फेस नहीं किया, लेकिन सिचुएशन इतनी बुरी थी कि शायद वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। शायद अगर वैल्यू को अंडरस्टैंड करते तो वो सिचुएशन को सही से समझ पाते। और आज ये जो लोग बैठ के गॉसिप कर रहे हैं ना, इनके लिए सिर्फ एक गॉसिप है, इनके लिए सिर्फ एक बात है, किसी व्यक्ति की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है इस समय पर। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। और आज हम देखेंगे, जैसे कि वो होता है ना, उनकी जब रिश्तेदार वगैरह बात करके उनसे जाते हैं तो उनको उसके बाद क्या फील होता है, ये भी तो जानना है। कि वो केवल सुन लेते हैं, उसके बाद उनको क्या महसूस होता है अपने रिश्ते को लेकर के, वो देखते हैं आज की इस रीडिंग में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जब रिश्तेदारों से बात करते हैं और वो उनसे कुछ कह देते हैं, रिश्तेदार, उनके मित्र, तो वो क्या सोचते हैं, क्या चलता है इनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओ बाबा, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ कप्स का। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इनर फीलिंग क्या रहती है इनकी? इनर फीलिंग है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनर फीलिंग है एस ऑफ वॉन्ड्स। इनर फीलिंग है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इनर फीलिंग है डेथ। इनर फीलिंग है इनका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, राशि की बात कर लेते हैं हम पहले। सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एंड यहाँ पर है इनका सबसे ज़्यादा तो यही कार्ड्स हैं, वॉन्ड्स एंड उसके। ठीक है, एंड का कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ओके, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड ये जो कार्ड है वो आता है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, फॉलोड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलो ठीक है, लेट्स सी कि क्या देख रहे होते, क्या सोच रहे होते हैं वो आपको लेकर के, इस तरीके की सोच, इस तरीके की बातें उनके मन में चल रही होती हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा कुछ और भी दो तीन कार्ड यहाँ से इस टैग से भी ले लेते हूँ। ओके, सो यहाँ पर आता गॉसिप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉसिप। यहाँ पर आ गया है टाइम। ओके, सो 2 कार्ड्स हमने लेने थे, बस 2 ही लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके जो पर्सन हैं, जो यहाँ पर जो इनकी जो बातें चल रही होती, जो इनकी थॉट्स चल रहे होते हैं, वो इतनी ज़्यादा अतरंगी हो जाती हैं जब वो आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, जो आपके बारे में इनकी बुराई कर रहे होते हैं, आपकी बुराई कर रहे होते हैं, आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर जो इनके रिलेटिव्स और इनके पड़ोसी या इनके रिश्तेदार जो इनको कुछ बोल के जाते हैं, अभी तक की पिछली रीडिंग्स आप देख सकते हो उसके लिए, अगर अब तक नहीं देखी है तो देखो, वो उसके बाद क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो उनके मन में आता है कि क्या करें, आपको जो वो बुराई कर रहे होते हैं ना, उनको ही ब्लॉक कर देना चाहते हैं। उनको ऊपर गुस्सा आता है। इनको वो चाहते हैं कि इनको ब्लॉक कर दें, ये जो मुझे आके बातें सुना के जा रहे हैं ना, इसी को ब्लॉक कर देना चाहिए। गुस्सा आता है, इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि उनको लगता है कि ये सब लोग जो है ना, कुछ अलग ही तरीके की थॉट है। और इनको कहीं ना कहीं ये फील आता है कि देखो, एक तो ये लोग अपना आपस में मिलके बातचीत कर रहे हैं और ये गॉसिप ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर कानाफूसी और ये बात का बतंगड़ बनाएंगे, बात को बढ़ाएंगे, और शायद जो सच्चाई है वो सच है, इनको पता है, पर फिर भी इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, क्योंकि कुछ भी बोलो, इनको लगता है कि ये जो भी लोग हैं ना मुझे बोल रहे हैं, वो व्यक्ति खुद के अंदर झांके, ऐसा उन्हें लग रहा है। ठीक है, हालांकि उन्हें मालूम है कि वो कुछ डार्क बातों को जानते हैं, वो कुछ ऐसी बातों को जानते हैं जिसमें इन्होंने
आपको तकलीफ़ दी है, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के जस्टिस नहीं कर पाए हैं, पर कुछ बातों के लिए उनको लगता है वो उन्होंने ठीक किया था। क्योंकि देखो, अपने एक्शन जो भी आप करते हैं, आपको अपने एक्शंस को हमेशा आप यही सोचते हो कि वो ठीक किए थे। अपने एक्शंस को वो सही समझ के जस्टिस समझते हो, लेकिन हाँ, उन्हें लगता है कि उस चीज़ में उन्होंने आपको हर्ट कर दिया था, उन्होंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। ठीक है, उन्हें महसूस हुआ ये चीज़, एहसास हुई उन्हें इस चीज़ की। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वो समझ रहे कि उनकी गलती अभी भी है, क्योंकि वो अभी भी आपको तकलीफ़ देके, जब तक इन्होंने वापस से इनको बताया नहीं, तब तक वो इसको वो ये भी आपके बारे में बात कर रहे थे। तो इनको लगता है कि चाहे वो लोग आपके बारे में बात करें या ये खुद बात करें, बात एक ही है। लेकिन हाँ, जब ये अब आफ्टर दिस, जब इनको ये हो गया कि इन्होंने जब उन लोगों से बात की और उन लोगों ने भी इनको कहीं ना कहीं आईना दिखाया कि तुम भी कम नहीं थे, तुमने भी उसको बहुत कष्ट दिया और शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, बैठ के बात करना था, ये वो दुनिया भर का। जब वो बातें हुई तब इनको महसूस हुआ कि चीज़ें थोड़ी सी तो गलत हुई हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये भी महसूस हो रहा है कि शायद सही था, गलत था। इस दोनों दौर में वो हैं कि उन्हें लगता है जस्टिस उन्होंने आपको नहीं दे पाया, या शायद उन्होंने थोड़ा सा जस्टिस कर लिया, कुछ गलतियां आपकी भी थी, ऐसा मतलब उन चीज़ों को याद कर रहा है कि वो आप अपनी गलतियों को नहीं मान रहे थे, उनके हिसाब से कई सारी चीज़ें ऐसी रही हैं। तो कन्फ्यूज़न तो उनको हो रहा है, महसूस तो उनको ये गलती अपनी हो रही है। देखो, उन्हें ये भी लग रहा है कि इन्हें क्या पता, ये जो दोस्त और रिश्तेदार जो आके मुझसे बकवास कर रहे हैं, इन्हें क्या मालूम मेरी सिचुएशन कितनी बुरी थी उस समय, मैं किस तरीके के मानसिक और चीज़ों को फील कर रहा था, दबाव में था, किस तरीके के थॉट्स में था, इमोशंस में था। शायद मैंने गलती की, शायद मैंने चीज़ों को उस तरह से नहीं देखा, बेहतर तरीके से नहीं देखा, और मुझे और अच्छे से देखना चाहिए था। लेकिन शायद मेरी स्थिति भी अच्छी नहीं थी, और उसी बुरी स्थिति में हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है। उनको ये समझ में आ रहा है कि जो रिश्ता ख़राब हुआ है उसको ख़राब होने में मतलब थोड़ा सा वक्त लगा है, एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। हालांकि उन्हें थोड़ा सा, जब ये बातें सुन रहे थे, देखो अपनी बुराई सुन के तो इंसान को गुस्सा आएगा ही, तो डेफिनेटली इन्हें गुस्सा आया। और जब उन्होंने आपके बारे में भी सुना कि आप इनसे मतलब आप दूरी जा कर के कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस आ चुकी है, आप कहीं ना कहीं अपने काम पे फोकस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी लोग भलाई कर रहे हैं, लोग आपकी बढ़ाई कर रहे हैं, लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको गुस्सा भी आ रहा था। कहीं ना कहीं वो उन सब लोगों से दूर भाग जाना चाहते थे, वही रिश्तेदार दोस्त जिससे वो आपकी बुराई कर रहे थे कुछ समय पहले तक, वो उनसे दूर भाग जाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो सिक्का ही पलट गया, ये तो चीज़ें ही पलट गई, ये तो जो हो रहा था वो तो उससे अलग ही हो गया सब कुछ। तो ऐसा यहाँ पर चीज़ें लग रही है, यहाँ पर ऐसी बातें, यहाँ पर थॉट ऐसी चल रही है। और अब डेफिनेटली इनको लग रहा है कि देखो टाइम लगेगा, ये गॉसिप्स तो हो गए हैं, लेकिन लोगों को भुलाने में या इनको चीज़ों को फिर से एक्सेप्ट करने में शायद टाइम लगेगा, इनको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और ये हो पाएगा कि नहीं ये नहीं पता उन्हें, ठीक है। ये चीज़ें परिवर्तित हो पाएंगी कि नहीं, क्या आप क्या वापस से लाइफ में आ सकते हो, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे, क्या चीज़ें बेहतर होंगी, वो सब चीज़ें होंगी, क्या लोग भुला पाएंगे इस एपिसोड को, क्या या बेहतर हो, या यही बेहतर है कि हम अलग हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको इसको लग रहा है कि थोड़ा सा इस पर समय लगेगा, क्योंकि देखो जब वो आपसे डिस्टेंस में गए हैं तब तो ये चीज़ लगी कि भाई ये बेहतर रहा, अलग रहना ही बेहतर है, दूरी पर रहना ही बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं वक्त हर चीज़ को समझा देता है, तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आप भी बेहतर ही इंसान हो, ऐसा नहीं है कि आप बेहतर इंसान नहीं हो। और एक वक्त, एक टाइम, वो जो टाइम की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ भी इन्हें लग रहा है कि शायद, पता नहीं, इनको लगता है कि आप किस तरह से इसके लिए रिएक्ट करोगे, आपके मन में क्या चल रहा है ये तो इनको पता ही नहीं ना इस समय पर। अब इनको लगता है कि अगर ये अपनी भावनाएं लेकर के आपके पास पहुंच भी गए, मान लीजिए किसी से पहुंचाई भी, आप खुद ही पहुंच करके आपसे माफ़ी मांगे, क्या आप सुनेंगे? क्योंकि कभी इन्होंने भी तो आपको नहीं सुना था, एक समय इन्होंने भी आपको आउटसाइडर कर दिया था, एक समय इन्होंने भी आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया था जिससे कि आपको लगे कि ये पर्सन तो पता नहीं कौन है। तो इनको लगता है कि क्या सेम सिचुएशन आपकी तरफ से नहीं आएगी, मे भी हो सकता है आप भी वही सेम सिचुएशन इनके लिए लेकर आओ, सेम तरीके से इनके बातों को ना सुनो। तो अब इनको इस चीज़ का डर लगता है, इनको ये फील आ रहा है कि ये कैसे आपसे ये बात बोले। अब ये चीज़ें कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखो इनको ये लग रहा है कि जब इन्होंने आपके साथ में ये व्यवहार किया था ना बुरा वाला, तब आपका मन बहुत दुखी हुआ था, और डेफिनेटली आप उस चीज़ को भूले तो नहीं होंगे। और अब आप
अपनी लाइफ के अलग ही दौर में पहुँच चुके हैं। उनको लगता है क्या मेरा प्रेम प्रस्ताव, क्या मेरा सुलह का प्रस्ताव आप स्वीकार करेंगे, सुनेंगे भी, क्या आप इस चीज़ को फॉलो करोगे भी। इनको ये लग रहा है, इनको लग रहा है कि क्या होगा अगर आप मुझे डिस्टेंस दे दो, क्या होगा अगर आप मुझसे दूरी बना लो तो ये चीज़ें इनको बेहतरीन लग रही हैं। इनको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी सिचुएशन इनकी ऐसी है कि पूछो नहीं। अब सिचुएशन कैसी भी हो, इनको यही फील होता है कि डेफिनेटली आपका और इनका जो भी सिचुएशन है, आपका और इनका जो भी परिप्रेक्ष्य है, कितना भी है, इनको यही फील आता है कि आपकी एनर्जी अब ऐसी नहीं है जो पहले जैसी थी। जो नहीं, पहले आप जो चुपचाप से बातें सुन लेते थे ना, अब वैसे व्यक्ति नहीं हो आप। पहले की तरह नहीं हो कि इनकी हर बात को सुन लोगे। अब आप इनको बातें सुना सकते हो, आप इनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हो। इनको ये लग रहा है, अंदर ही अंदर डर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, बाहर से ये कितना ही बन जाए कि भाई ये वो दुनिया भर का तेज तर्रार बन जाए, लेकिन अंदर ही अंदर ना जब ये आपका सामना करने की बात करते हैं तो डरते भी हैं। हालांकि इनको लगता भी है कि इनकी गलती हुई थी। अपनी गलती मानना ये बड़ी बात है कि अपनी गलती को मानना, लेकिन फिर भी एक सामना कर पाना हर व्यक्ति का एक एक वो होता है कि भाई मैं कैसे सामना करूं। वो सामना कर पाना इनके अंदर नहीं है, वो बस की बात नहीं है कि आपका सामना कर सके। बस यही सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये थॉट ही इनका ऐसा है, ये बात ही इनके मन की ऐसी है कि अब आपका सामना नहीं कर पा रहे। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मेंबरशिप ले सकते हैं आप चैनल का, सो दैट कि आप एक स्पेशल रीडिंग्स और स्पेशल वीडियोज़ आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम के जो कि आपके लिए ही होंगे, एक्सक्लूसिव फॉर मेंबर्स। एंड यहाँ पर आप अपने पर्सनल रीडिंग के अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज और सभी जगहों पर। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में, उसको कुछ नहीं करना होता है, आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट करना होता है आपके ब्राउज़र पर और आपको वो डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो इट्स सो सिंपल। एंड आप प्लीज़ ज्वाइन करिए। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।